आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो कॉस्ट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो बात कर रहे थे। तो मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया और उस फार्मूले को हम फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने बीच में आके मसाइल पैदा किया है। तो हम वापस चलते हैं उसी पर कि भाई हमने जो ऑब्जर्व किया था उस पर वापस चलते हैं। ठीक है, हम काफ़ी हद तक पहुंच गए थे चीज़ पे। ये तो हमने कहा कि अगर y1 होगा तो कॉस्ट ये होगी, अगर y1 होगा तो कॉस्ट ये होगी। ठीक है ना, अगर y1 होगा तो कॉस्ट ये होनी चाहिए, हमारी ये बात। यहाँ तक सब एग्री हैं। हम इसका बिहेवियर देख रहे हैं ग्राफिकल, तो इसका बिहेवियर जरा गौर से देखें। ये कहता है कि अगर मैं y को अप्रोच करूंगा x एक्सिस पे, सॉरी देखें दो चीजें हैं, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है। x एक्सिस पे मैंने वो चीज ड्रॉ की हुई है जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, x एक्सिस पे मैंने वो चीज ड्रॉ की हुई है जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और y एक्सिस पे मेरा क्या है, y एक्सिस पे मेरा ये बिहेवियर है जो ये लिखा हुआ है माइनस लॉग। अगर मैं इसको यहाँ लिख भी दूं ताकि आप फर्दर कंफ्यूज ना हो, ये लिख दूं मैं माइनस लॉग एच ऑफ एक्स, इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, माइनस लॉग हाइपोथेसिस ऑफ x, और x एक्सिस पे क्या है, हाइपोथेसिस। यहां तक ये बात समझ में आ गई? अब इसका बिहेवियर समझें। ये कॉस्ट हम कब देंगे, जब y की वैल्यू 1 होगी। ये कॉस्ट हम कब देंगे, जब y की वैल्यू 1 होगी। इस बात से सब एग्री करते हैं? जल्दी बताइए, क्या इस बात से सब एग्री करते हैं कि ये कॉस्ट हम कब पे करेंगे, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी? ऐसा ही है ना, ये कॉस्ट हम कब देंगे, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एग्री करते हैं सब लोग? तो अब अगर इस बिहेवियर को गौर से देखें तो ये बिहेवियर दो तरीके से काम कर रहा है। ये कह रहा है कि जब आप y की वैल्यू 1 होगी, अगर आपने हाइपोथेसिस में 1 को अप्रोच किया, अगर आपने प्रेडिक्ट किया 1, तो मुझे बताएं y एक्सिस पे छोटी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही? ये कॉस्ट है आपकी, ये कॉस्ट है, ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये कॉस्ट है। तो मुझे बताएं अगर आप एक्चुअल में y प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब आप प्रेडिक्ट करते हैं y की वैल्यू 1, तो बताएं कॉस्ट कितनी आ रही है, 0 को अप्रोच कर रही है नहीं कर रही? अगर आप हाइपोथेसिस में y की वैल्यू को 1 प्रेडिक्ट करते हैं, तो कॉस्ट y एक्सिस पे 0 को अप्रोच कर रही है नहीं कर रही? सब लोग बताइए प्लीज। अगर आपकी वैल्यू 1 को प्रेडिक्ट कर रही है, तो हाइपोथेसिस की जो कॉस्ट है वो 0 को अप्रोच कर रही है y एक्सिस पे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप 1 प्रेडिक्ट करते हैं, तो चूंकि एक्चुअल में भी 1 आंसर था और आपने भी 1 दिया है, तो कॉस्ट क्या आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 0 आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 0 आनी चाहिए। तो देखें ऑलमोस्ट 0 आ रही है। इसी तरीके से अगर आप गलती करते हैं, तो गलती कब होगी आपसे, जब आप एक्चुअल में आंसर 1 है और आप क्या प्रेडिक्ट करें, 0 प्रेडिक्ट करें, तो आप मैक्सिमम मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कॉस्ट आपको देनी चाहिए। ऐसा ही है। तो देखें जब आप 0 प्रेडिक्ट करेंगे उन केसेस में जहां एक्चुअल में y 1 होगा, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, मैक्सिमम हो रही है y एक्सिस पे। क्या इस फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ गया आपको? इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जब एक्चुअल आंसर 1 होगा और आपने भी 1 दिया होगा, तो कॉस्ट बहुत कम लेगा, 0 को अप्रोच करेगी। और ये फंक्शन जब एक्चुअल आंसर 1 होगा और आप y 0 देंगे, तो ये बिहेवियर ज्यादा देगा। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? ऑटोमेटिकली इसका बिहेवियर ऐसा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को पुट करूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है वो इसका वो है, क्या कहते हैं, इनवर्स। ये देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, जब y की वैल्यू 0 हो और आप ये प्रेडिक्ट करें, तो ये बेसिकली ऊपर वाले का इनवर्स है। तो इसी का हमने इनवर्स ड्रॉ कर लिया। ये देखें, बल्कि ये पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। सो व्हेन वी आर राइट कॉस फंक्शन इज 0, एज इज स्लोली इंक्रीज कॉस फंक्शन एज वी बिकम मोर रॉन्ग। जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा गलत करते रहेंगे काम, मतलब गलत मिस्टेक करते रहेंगे, तो हमारा जो कॉस फंक्शन है वो बढ़ता रहेगा। इसका बिहेवियर ही ऐसा है। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वाई एक्सिस क्या है उस प्रेडिक्शन की कॉस्ट। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि इफ हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट 1, exactly 1, that's exactly correct, that correspond to 0, exactly not nearly 0, मतलब ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे वाली बात हो गई कि अगर y is equal to 0 तो क्या होगा। The cost is evaluated as minus log 1 minus hypothesis x,
जस्ट गेट इनवर्स ऑफ द अदर फंक्शन। ये देखें बिल्कुल वही बिहेवियर है, इसका इनवर्स हो गया y इज इक्वल टू 0 पे। जब आप 0 प्रेडिक्ट करेंगे और एक्चुअल में भी 0 होगा, ये एक्चुअल में 0 है और आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 0, तो देखिए कॉस्ट कितनी है, 0 हो रही है, क्योंकि आप सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जब एक्चुअल में 0 है और आप प्रेडिक्ट करेंगे 1, तो कॉस्ट क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो क्या ये दोनों फंक्शन हमें समझ में आ गए? क्या ये दोनों फंक्शन हमें समझ में आ गए? तो इसका मतलब है ये कॉस्ट हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। इसको हम एक जगह पे पुट कर देते हैं जो हमारा कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा और लोकल मिनिमा से हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। अब ये दोनों चीजें हमें इंडिविजुअल समझ में आ गई, तो इन दोनों को हम एक ही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है ना, हम इन दोनों को एक ही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो अगर हम इनको इस तरह से लिख दें कि भाई ये कॉस्ट है, इसको आप हमें एक ही फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में हम पुट जिस तरह से करेंगे, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए गौर से देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इनके साथ कोई चीज एसोसिएट कर रहा हूँ जो मेरी हेल्प करेगी। ये देखें, ये गौर से देख लें, ये वही चीज है, ये वही चीज है माइनस लॉग, और ये भी वही चीज है लॉग 1 माइनस एस। ठीक है, मैंने इसके साथ 1 माइनस वाई लगाया है, ये मैंने ऐड किया है, और इसके बाद मैंने माइनस वाई लगाया है, बाकी पूरा फंक्शन सेम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा फंक्शन सेम है, सिर्फ इसके साथ मैंने वाई लगाया है और इसके साथ मैंने 1 माइनस वाई लगाया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी पूरा फंक्शन सेम है। इसका मतलब है आप एक एग्जाम्पल के लिए काम कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल में वाई एक्चुअल ये वाई है और आपने हाइपोथेसिस निकाला ही है, तो आप इस पूरे फॉर्मूले को यूज कर लें, आपने इंडिविजुअल यूज ना करें। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ, दोबारा मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल है बहुत सारी, आप फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आप सेकंड ट्रेनिंग, थर्ड की, मैं सिर्फ अभी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में आपके पास व्हाटएवर जो भी फीचर्स थे, वाई आपने प्रेडिक्ट किया 1। सेकंड में आपके पास जो भी फीचर थे आपने वाई प्रेडिक्ट किया 1। थर्ड में आपके पास जो भी फीचर्स थे आपने वाई प्रेडिक्ट किया 0। सही है, बात समझ में आ गई? अब इन फीचर्स को यूज करते हुए पहले वाले के लिए आपने अपने मॉडल के अंदर वैल्यूज पुट की, पहले वाले के लिए अपने मॉडल्स के अंदर आपने वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया 1। एक्चुअल में भी 1 था और आपका आंसर आ गया 1। आप ये पूरा फॉर्मूला यूज कर लें, ये पूरा फॉर्मूला यूज कर लें। इस फॉर्मूले से होगा क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर दोबारा वाला पुट किया, आपका आंसर आ गया 0 या 1, जो भी आप इस पूरे फॉर्मूले, तो हर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग यूज होगा। यहाँ पर आ जाएगा आखिर में समीशन का साइन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाई लगाने से या 1 माइनस लाई लगाने से फायदा क्या होगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, जब ये स्लाइड खत्म होगी तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दे देंगे। ये देखिएगा, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो होगा क्या, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, अगर फर्ज कर ले ये पूरा फॉर्मूला मैं यूज करता हूं तो क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़। कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें y1 होता है इस फॉर्मूले में, सपोज कर लें y1, पीछे चलते हैं, मुझे सिर्फ बताइए y1 पे कौन सी चीज यूज होनी चाहिए, ये वाली ना? आप क्या चाहते हैं, y1 पे ये यूज हो, ये यूज ना हो? यही चाहते हैं ना सब लोग, सब लोग यही चाहते हैं कि y1 पे ये यूज हो, ये यूज ना हो, ऐसा ही है। इस फॉर्मूले में y की वैल्यू को 1 पुट करें, जहां y लिखा हुआ है 1 पुट करें, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ये चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ये चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, और यहाँ 1 पुट कर दें तो माइनस लॉग ही बचेगा यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले में से जब y 1 होगा तो सिर्फ ये चीज यूज होगी, ये चीज यूज नहीं होगी। सही कह रहा हूँ गलत? अगर y की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज यूज होगी, ये चीज यूज नहीं होगी। ऑटोमेटिकली हमने कुछ भी नहीं किया, हम फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करें। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं अगर y की वैल्यू 0 होगी कि ये यूज हो, ये यूज ना हो। ऐसा ही है, तो देखिए y की वैल्यू 0 पुट करें, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, तो ये चीज एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगेन जब y 1 होगा या 0 होगा तो कोई एक चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहेगी, दूसरी वाली क्या होगी, इग्नोर होती रहेगी। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से काम करता है। ये देखें, वी नो डेट देयर आर ओनली, मुझे बता दीजिएगा मीटिंग का टाइम कितना रहता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम लिखा हुआ नहीं आ रहा। वी नो डेट देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस
y इज इक्वल टू 1, और ये बात मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, पूरा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देखो। अगर y 1 होगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये चीज बचेगी, जो कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है। और इसी तरीके से अगर y 0 होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो जाएगी और ये चीज बचेगी। तो इन बिटवीन हम लोग एक ही वैल्यू को यूज करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो ओवरऑल फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा है ताकि हम उसको एक जगह पे लिख सकें। तो ये फॉर्मूला हमारा कॉस्ट फंक्शन का कहलाता है। इस फॉर्मूले में कोई मसला है तो आप मुझे बता दीजिए। देखें इस फॉर्मूले को गौर से, इसका बिहेवियर इंडिविजुअली मैंने आपको समझा दिया है। ये है माइनस लॉग का, और ये 1 माइनस हाइपोथेसिस लॉग का, ठीक है। माइनस लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस, तो ये बिहेवियर। इस फॉर्मूले को गौर से देख लें, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सुकून से देख लीजिए, सुकून से। ये कॉस्ट फंक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, सिग्मॉइड नहीं है। सिग्मॉइड चीजें जो है ना मिक्स हो रही है, पता है, और होनी नहीं चाहिए। ये वाई ऐड करने से क्या फायदा हो, बताता हूँ दोबारा। बेटा रिपीट तो मैं नहीं करूंगा वकास, जब आप लेट ज्वाइन करेंगे तो रिपीट तो मैं कभी नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन करेगा उसके लिए रिपीट तो नहीं हो सकता, वो फिर लेक्चर में से देख ले, पढ़ के मुझे बता, ठीक है। रिपीट कैसे हो सकता है, इतना बड़ा टॉपिक। वाई ऐड करने से क्या फायदा हुआ बेटा, मैं 2 बजे से क्लास ले रहा हूँ वकास साहब, क्या आपको ये बात याद नहीं है, पिछली क्लास में बोला था कि आप 2 बजे क्लास हुआ करेगी। अच्छा जी, आपकी पहली क्लास है, बहुत अच्छी बात है भैया, आपकी पहली क्लास है। बेटा वाई ऐड करने से फायदा ये हुआ कि जो हम चाह रहे थे इंडिविजुअल बेसिस पे, वो वाई ऐड करने से हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर वाई 1 होगा तो इस फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली, अगर y 1 होगा इस फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली वो चीज ऐड होगी जो हम चाह रहे थे, तो सिर्फ ये चीज ऐड होगी, ये चीज ऐड नहीं होगी, ये खुद ब खुद डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। इसी तरीके से अगर y 0 होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज डिस्कार्ड हो जाएगी, ये कैलकुलेट में शामिल होगी। अच्छा, कौन मुझसे क्या कह रहा था, शाहबख्श, ये सिग्मॉइड फंक्शन नहीं है। शाहबख्श देखें पैटर्न क्या है, लॉजिस्टिक का मॉडल, ठीक है, लॉजिस्टिक का मॉडल आपने निकाला, उससे कॉस्ट फंक्शन, ये पैटर्न होता है। तो लॉजिस्टिक के मॉडल के अंदर, लॉजिस्टिक के मॉडल के अंदर वो सिग्मॉइड फंक्शन आ रहा है, कॉस्ट फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा। लॉजिस्टिक के मॉडल के अंदर आपने सिग्मॉइड फंक्शन का मतलब एक फॉर्मूला बनाया, उसके अंदर सिग्मॉइड फंक्शन की कैलकुलेशन हो रही है, और उसके बाद आप कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। कॉस्ट फंक्शन कब निकलता है, जब आप मॉडल बना देते हैं। जब आप मॉडल बना देते हैं तो आप फिर उसकी कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। तो ये बात सबकी समझ में आ गई। हाँ सामा, मैं बता चुका हूँ सब कुछ, तुम एक काम करना। हाँ बेटा 1 मिनट, मैं देखता हूँ कि क्यों कट रही है मेरी आवाज। सामा मैं बता चुका हूँ, तुम एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ठीक है। मैं वही समझा रहा था काफी देर से। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स का फंक्शन का चक्कर है यहाँ पर। मैं 20-25 मिनट से यही समझा रहा था, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि 2 बजे क्लास की टाइमिंग हो गई है। पिछली क्लास में मैसेज भी किया था, ईमेल भी की थी, और फेसबुक के ग्रुप में अनाउंसमेंट में भी है, ठीक है। अगर आप लोगों को इश्यूज हो रहे हैं 2 बजे क्लास लेने में, तो मैं इसकी टाइमिंग चेंज करवा सकता हूँ, किसी और टाइम पर रखवा दूंगा अगर स्लॉट मिलता है। अदरवाइज 1 घंटा पहले क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूँ। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी सवाल हो बेटा, बस आपसे ना यही रिक्वेस्ट है कि आप हर क्लास का पढ़ें टाइमली, तो आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, सिर्फ उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप रिवाइज कर लें हाथ के हाथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो चीज़ें हैं जो बस थोड़ा सा ना फोकस करके समझ में आती है, बल्कि सारी चीज़ें ही फोकस करके समझ में आती हैं। तो बस फोकस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा, तो हमें नेक्स्ट वीक की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन का मॉडल हो गया सिंपल से। अब इसमें आप इसको अपने पास लिखना चाहते हैं लिख लें। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वर्क करेगा फॉर इंडिविजुअल। अब ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट जो लगाया वो इसलिए लगाया कि हमारी पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल जो होती है वो एक से ज्यादा होती है, ठीक है ना भाई। अब बस आगे क्या काम क्या है, अब जो आपने ग्रेडियंट डिसेंट पहले पढ़ा था वही ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर है कि देखिए ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर क्या यूज होता है मुझे बता सकते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर कॉस्ट फंक्शन यूज होता है। तो अगर मैं लीनियर रिग्रेशन के लिए काम कर रहा हूं तो ग्रेडियंट डिसेंट में कौन सा कॉस्ट फंक्शन यूज होगा, वो सिंपल वाला सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला। लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट में कॉस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं लॉजिस्टिक वाला काम कर रहा हूं तो लॉजिस्टिक वाला यूज होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला अपनी जगह पर है। बेटा क्या कह रहे हैं आप, क्या लूं टू, समझ में नहीं आ रही है बात। टू तो आएगा ही नहीं ना इसके अंदर, टू तो आएगा ही नहीं है, तो जीरो या तो वन, ठीक है। अच्छा जी, मेरी आवाज क्या सबको कट के आ रही है भाई? बता दे इतनी देर पहले, अभी करता हूँ भाई। अब बताएं बेहतर हुई? अब बेहतर हुई?